नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है होम्योस्टैसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे होम्योस्टैसिस का मतलब। तो होम्यो इज इक्वल टू सेम एंड स्टैसिस इज इक्वल टू स्टैंडिंग, यानी कि सेम रखना, कोई भी इम्बैलेंस नहीं होने देना। तो आगे हम देखेंगे होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन। होम्योस्टैसिस रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना, उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी क्या होता है। तो ये जो मैंने येलो सर्कल में दिखाया है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड रहता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आयंस आते हैं, और वो सारे सब्सटेंसेस आते हैं जो एक सेल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। और इस ECF में सेल क्या होती है कि कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है बॉडी में। अब हम देखेंगे कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, जो दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी क्या होता है उसके बारे में समझाया, और इस इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना, यानी कि कोई भी इम्बैलेंस नहीं होने देना, उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि होम्योस्टैसिस के फीडबैक, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है निगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव का क्या मतलब है, तो देखिए हम अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज विच ऑकर्स इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी में जो चेंज आता है उसको अरेस्ट करना, यानी कि उसको रोकना, या रिवर्स करना, यानी कि उसमें चेंज करना, उसे हम निगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब हमारे जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंज होता है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, यानी कि उस चेंज को बढ़ाना, उसे हम पॉजिटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निगेटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टैसिस का एग्जाम्पल। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी थायराइड ग्लैंड का। तो एक बेसिक नॉलेज मैं बताना चाहूँगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि हम सबको ही पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है, और स्टिमुलस मिलने की वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेट करने लगती है। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब हमारी ब्लड में थायरोक्सिन की लेवल इंक्रीज़ हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त यहाँ देखिए मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त क्या होता है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं मिलता, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस ना मिलने की वजह से वो थायरोक्सिन सिक्रेट नहीं करती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर देखिए थायरोक्सिन की सिक्रेशन कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ जो थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज हुई है वो अपने आप नॉर्मल लेवल में आ जाती है। तो अगेन मैं वाइस वर्सा बताना चाहती हूँ, यहाँ हम इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन के बारे में सोचा। तो अब हम देखेंगे कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो थायरोक्सिन की लेवल जो ब्लड में है वो डिक्रीज हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस मिलने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने की वजह से अपने आप थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस मिलने की वजह से वो थायरोक्सिन सिक्रेट करने लगती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि इधर जो ब्लड में थायरोक्सिन लेवल कम हुई थी वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, और जिस वजह से इंक्रीज होने की वजह से वो इनडायरेक्टली नॉर्मल लेवल को आ जाती है। तो ये हुआ निगेटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टैसिस का, जो कि है वन सेट ऑफ लेबर। तो जब किसी प्रेग्नेंट वुमन को लेबर स्टार्ट होते हैं तब क्या कंडीशन स्टार्ट होती है, तो तब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है,
यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, तो सर्विक्स में फीटस की मूवमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। सर्विक्स का डायलेटेशन होने की वजह से मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स, यानी कि फीटस की मूवमेंट थ्रू सर्विक्स होने लगती है। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलस मिलता है। उस रिसेप्टर्स को स्टिमुलस मिलने की वजह से वो रिसेप्टर इम्पल्स डिस्चार्ज करते हैं और वो इम्पल्स हाइपोथैलेमस को ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगेन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ क्या किया हमने कि जो चेंज हुआ है हमारे इंटरनल बॉडी में उसको हमने इंक्रीज़ किया है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया है। इस वजह से इसको पॉजिटिव फीडबैक ऑफ होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो यही तक था आज का हमारा टॉपिक। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।